बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बामुकाबला नून लीग तमाम सियासी जमातें, मुतासिब इलेक्शन कमीशन, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ये सब पीटीआई के मुखालिफ इस वक्त अपने तमाम तर हरबे लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि 100 सुनार की एक लोहार की, इमरान खान ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसा पत्ता फेंका है और एक ऐसा मंसूबा तैयार कर लिया है जो इन्हें 17 जुलाई के बाद इतना बड़ा धचका लगेगा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इनके तमाम तर हिसाब किताब, इनके तमाम तर नंबर गेम्स, और ये अगर धांधली नहीं धांधला करके सीटें जीतने में कामयाब भी हो गए तो फिर भी शायद हमजा शहबाज के बहुत से ख्वाब अधूरे रह जाएं। इस सारे मामले में एक जानिब तो कप्तान की ये स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने रखूंगा, इनसाइड न्यूज़ है, बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की, और ये बड़ी मुसद्दिका इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इनर सर्कल से हमें मालूम हुई हैं। जबकि दूसरी जानिब चौधरी निसार ने भी आखिरी कील ठोंक दिया है और हतमी फैसला जो है, इत्तलात यही है कि चौधरी निसार अली खान इस वक्त कर चुके हैं और पूरा खेल इस वक्त बड़ा दिलचस्प हो चुका है। देखें, जो बेसिकली इस वक्त सूरत हाल है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोग नाअहल हुए, फिर 5 मखसूस नशिस्तें थी, उनके नोटिफिकेशन जारी हो गए। उसके बाद नून लीग को अब हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए 20 में से 9 सीटें हमजा शहबाज के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी थी। लेकिन फिर जारी बात है, ऐसा लग रहा है कि जितनी मर्जी ये चालें चलें, जिस तरह से इमरान खान ने कहा था कि एक चाल ये चलते हैं, एक प्लान और एक मंसूबा ये बनाते हैं और एक मंसूबा अल्लाह बनाता है, तो फिर नून लीग के एमपीए फैसल नियाजी के इस्तीफे के बाद हमजा शहबाज को 9 के बजाय जीतने के लिए, वजीर आला बरकरार रहने के लिए हमजा शहबाज का यहां से फिगर बढ़ता रहा, यानी कि 10 सीटें हो गई। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान का प्रेशर बिल्डअप होता रहा और वो इलेक्शन जो फंसा हुआ था, वो इलेक्शन जो बड़ा टफ इलेक्शन था, वो अब वन साइडेड हो चुका है। अब वो विक्ट्री जो बड़े कम मार्जिन से होनी थी, वो इमरान खान लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ ले गए हैं, और वो इलेक्शन जिसमें चंद सीटों की बात हो रही थी, वो अब क्लीन स्वीप, अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, फिर वो क्लीन स्वीप की तरफ चला गया। अब इसके साथ 10 सीटों पर हमजा शहबाज साहब बैठे थे, तो काशिफ महमूद है इनके एमपीए बहावल नगर से, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया, वो अपील भी इनकी खारिज हो गई और इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी नोटिफाई करना था, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसकी वजह मुझे नहीं लगता कि बताकर हमें वक्त जाया करना चाहिए। पूरी कौम को पता है कि इलेक्शन कमीशन हीले बहाने कब लगाता है और कब वो फुर्तियां दिखाता है। जब इमरान खान के खिलाफ कुछ करना हो तो फुर्तियां होती हैं, जब कुछ इमरान खान के हक में बाय द लॉ बुक भी करना पड़े, फिर उसमें हीले बहाने डिलेज डाले जाते हैं। अब इनके खिलाफ बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव हुई है, उसने तौहीन अदालत की दरखास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 20 तारीख के लिए यह केस जो है ये फिक्स हो चुका है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस ऑलरेडी दे दिया गया और एक और दरखास्त दी जाएगी कि ये वोट ना कर सके 22 तारीख को जो हमजा शहबाज का इलेक्शन होना है उस पर। तो अब हमजा शहबाज को आप कह सकते हैं कि चाहिए हैं 11 सीटें आउट ऑफ 20, 11 आउट ऑफ 20 हमजा शहबाज शरीफ साहब को चाहिए। अब इस सब में नून लीग का एक वतीरा रहा है और नून लीग के बारे में ये लोग हमेशा से बात करते आए हैं कि जब ये जरूरतमंद होते हैं, जब इन्हें जरूरत होती है तो ये आपके पांव पकड़ते हैं, और जब इनका काम पूरा हो जाता है तो ये आपका गला पकड़ते हैं। नून लीग ने एहसान फरामोशी देख लें, अपने लोग जिन्हें ये इस्तेमाल करते हैं उनके साथ क्या करते आए, पूरी एक हिस्ट्री, बहुत बड़ी और बड़ी लंबी तारीख है नाज़रीन कराम, के एक पूरा नून लीग का एक पूरा आप कह सकते हैं कि टेस्टिमनीज हैं, लोगों के बयानात हैं, लोग बताते हैं। चौधरी निसार एक ऐसा किरदार है जो पिछले 4 साल से हर 3-4 महीने के बाद उनके बारे में बातें रीसरफेस होती हैं कि वो आकर गेम बदलेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गेम चौधरी निसार के हाथ में आ गई, हुक्म का इक्का वो है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन उन्होंने एक एमपीए की सीट पर तो वो इस वक्त विराजमान हैं और वो वोट भी कर सकते हैं
और अब उनके वोट की अहमियत बढ़ती जा रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि नून लीग उनकी दर पर उनकी चौखट के ऊपर माथा ना टेके और नाक ना रगड़े। तो शहबाज शरीफ साहब ने राब्ता किया है चौधरी निसार अली खान साहब से, और अब आप ये भी देख लें कि इन्हें बंदों की अब याद आ रही है, उन लोगों की जिनकी याद नहीं आ रही थी। और पहले 9 सीटें चाहिए थी, वो भी तकरीबन इम्पॉसिबल था, वो 9 जितवानी थी, और जितवाने वाले भी सर पकड़ के बैठे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अब सूरत हाल यह है कि अगर इन्हें 11 सीटें जितवा भी दी जाती है तो ये बड़ी एक कमजोर तरीन हुकूमत होगी, जो कि खान नहीं होने देगा। उसके हवाले से मास्टर प्लान और सरप्राइज जो है इमरान खान की तरफ से, वी विल सरप्राइज यू जो है, उस पर भी आते हैं। लेकिन अब चौधरी निसार अली खान साहब की अगर आप सियासत को समझें तो आपको कुछ चीजों को देखना होगा। चौधरी निसार का बेसिक नून लीग में सबसे बड़ा इख्तलाफ क्या था? वो था मरियम नवाज को लीडर तस्लीम ना करने का इख्तलाफ। और चौधरी निसार ने बाकी रहनुमाओं के बरक्स कहा कि नहीं जी, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगा, मेरा लीडर नवाज शरीफ हो सकता है, मेरा लीडर शहबाज शरीफ हो सकता है, लेकिन ये क्या कि ट्विटर से आके ये हमारी पूरी जिंदगी की सियासत, और ये पाकिस्तान की सियासत का आलमी है कि 40-40 साल से सियासत करने वाले बिलावल भुट्टो का माइक ठीक कर रहे होते हैं, बिलावल को पानी पकड़ा रहे होते हैं, बिलावल के लिए जो बोतल है उसका ढक्कन खोल रहे होते हैं। और वो यूसुफ रजा गिलानी की शक्ल देखने वाली थी जब बिलावल ने कहा कि मैं अगर बीमार हो गया तो फिर आसफा आएगी, फिर जी हमारी दूसरी बहन आएगी, बख्तावर आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो देख रहे होते हैं कि हम यहां पर फिर क्या करने के लिए बैठे, यानी पूरी जिंदगी के लिए आप दूसरी रो के सियासतदान है, आपने इनके बच्चों की गुलामियां करनी है। चौधरी निसार को इस बात पर इशू था, और इनका इख्तलाफ ही बेसिकली बच्चों की सियासत पर था कि मैं मरियम की गुलामी नहीं करूंगा। तो अब सवाल यह भी पैदा होता है कि चौधरी निसार अली खान साहब कैसे एक बच्चे को वोट दे के उसके खादिम बन जाएंगे, उसके गुलाम बन जाएंगे। और खान साहब से चौधरी निसार साहब की अच्छी कुर्बतें भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। खान साहब से इनकी मुलाकातें भी हुई, इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया था आखिरी दिनों में जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे कि उनकी चौधरी निसार से मुलाकात भी हुई। चौधरी साहब ने तरदीद की, लेकिन ये ज़रूर कहा कि रीसेंट टाइम्स में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकातें बनी गाला में इमरान खान साहब के साथ चौधरी निसार अली खान साहब की होती रही हैं। दोनों एचिसोनियंस हैं, दोनों की पुरानी दोस्ती भी है, और अब हालात भी ऐसे हो चुके हैं कि नून लीग की कश्ती तो डूब रही है। अब वो देखना यह है चौधरी निसार साहब की पॉलिटिक्स को अगर आप नजरियात से हटकर भी देखें तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स रिवाइव करनी है, उन्होंने अगले इलेक्शंस के अंदर वापस कौमी असेंबली में आना है, और उन्हें टिकट भी चाहिए होगी, और टिकट के बगैर उनके लिए इम्पॉसिबल होगा। क्या वो एक डूबती हुई कश्ती में सवार होंगे, या वो एक उभरती हुई सियासी जमात के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे? अब ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसके अंदर इत्तलात यही है कि चौधरी निसार अली खान किसी भी तरह से फॉल नहीं करना चाह रहे इनके धोखे में, और इनके कहे में नहीं आ रहे, और चौधरी निसार की तरफ से भी इन्हें जवाब ही है, और नून लीग ने सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अपना थूका चाटा है। अच्छा, अब इनका हिसाब मजीद इमरान खान खराब कैसे करने वाले हैं, ये बड़ी दिलचस्प इस वक्त मनसूबाबंदी हो गई है। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं, और पॉलिटिक्स जो है उसमें, या फिर किसी भी खेल के अंदर, जो शतरंज की बाजी हो जाए या कोई भी खेल हो, उसमें आपको अपना मूव जो है, सही मूव सही वक्त पर ज़रूरी है। जिस तरह से आपके पास सारे पत्ते होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना हुक्म का इक्का फेंकना कब है। अगर आप उसे बहुत जल्दी फेंक दें तब भी नुकसान है, अगर आप उसे बहुत देर से फेंकें तब भी नुकसान है। तो इमरान खान साहब ने ये फैसल नियाजी को वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लेने का जो पत्ता है वो तो इलेक्शन से पहले फेंका, इसके साथ साथ केस भी पहले कर दिया, क्योंकि वो जो जाली डिग्री वाला है उस पर अगर केस अभी ना करते तो फिर वो बहुत लेट हो जाता, हमजा को वो वोट दे देता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अपेरेंटली खान साहब के बकौल मिला हुआ है नून लीग के साथ, और इनके बने हुए हैं वो आलाकार। अब इत्तलात ये है कि 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद अब ये अपना हिसाब करके बैठे हैं कि हमजा जी को 11 सीटें जितानी है हमने। तो अब अगर हो सकता है कि बहुत बड़ा धांधला करके, औखा सोखा बहुत बड़ा पाकिस्तान के साथ जुल्म करके और वोटों के ऊपर डाका डाल के ये कर ही लें, किसी सूरत 11 सीटें जितवा देते हैं। चलिए ये पॉसिबिलिटी मान ली कि हमजा शहबाज साहब 11 सीटें जीत गए। अब क्या आपको लगता है कि खान ऐसे ही बैठा रहेगा? एक तरफ तो जो जारहाना रवैया अपनाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और जो सड़कों पर आना है, और फिर शायद खुलकर मुख्तदर हल्कों के साथ भी जंग का आगाज हो जाए, वो अपनी तरफ है। लेकिन खान सियासी मैदान से ऐसे तो नहीं पीछे हट जाएगा, ठीक है जी हार गए तो हार गए। अब इतलात ये है कि 3 मजीद MP हैं नून लीग के जिन्हें खान लोटा नहीं करेगा, खान उन्हें अपनी तरफ नहीं लाएगा। फैसल नियाजी की तरह एक असूली मौकफ की, देखे ना कि खान भी ये कहता था इस्तीफा दें
फिर से इलेक्शन लड़ें, फिर बेशक आप नून लीग को वोट दें, लेकिन मेरे नाम पे वोट हासिल किया हुआ आप नून लीग को नहीं दे सकते। तो खान भी ये नहीं करेगा और ऑब्वियसली अब तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद वो कर भी नहीं सकते। तो इत्तलात ये है कि इस वक्त 3 मजीद एमपीएज ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा देना है 17 जुलाई के बाद, और उसके अंदर इससे भी ज्यादा का ये फिगर हो सकता है। अभी तक हम तक ये इत्तला पहुंचाई गई है कि उनका इस्तीफा आएगा और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। और इस वक्त पे सिर्फ अपने वोट ज्यादा करना जरूरी नहीं है, मुखालिफ के वोट कम करना भी जरूरी है, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग तो हो नहीं सकती, वोट काउंट होगा नहीं, लौटेगा। तो अब मुखालिफ का जो वोट कम है वो इस वक्त करना बड़ा आम हो चुका है। और पीटीआई के तो सारे नाराज आपने पहले निकाल लिए, पीटीआई के तो जितने लोटे थे वो तो खत्म हो चुके, पीटीआई में तो अब सिर्फ सारे बावफा बचे हैं। लेकिन नून लीग में बहुत सी फॉल्ट लाइंस हैं जिन्हें बिलाशुबा एक्सप्लॉइट किया जाएगा, और ये होगा इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन ये उसी सूरत में होगा अगर इसकी जरूरत पड़ी। और ऑब्वियसली जिस तरह मैंने कहा, सही पत्ता सही वक्त पे सही मकाम पे फेंकना ही असल सियासी चाल होती है। और इस वक्त कप्तान से बड़ा सियासत का खिलाड़ी मैं जाती तौर पे समझता हूं कोई नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।